हाय गाइस, वेलकम। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? तो यार, एज यू गाइस नो, वी हैव स्टार्टेड विद एनटीएससी गुरुकुल सीरीज एंड टुडे आवर स्टेट इज असम और असम। तो आज हम डिस्कस करेंगे द पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ असम। हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप लोग? तो इट्स सो नाइस टू सी यू गाइस हियर टुडे। आई एम सो हैप्पी। तो शुरू करते हैं यार आज की क्लास एंड लेट्स डिस्कस सम पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज राहुल रोहिला। आई एम अ बीटेक फ्रॉम Delhi College of Engineering with more than 4 years of experience in teaching. I have taught more than 1 lakh students who have cleared various kind of exams such as Olympiads like PRMO, INMO, IMO, RMO, also NTSE exams, stage 1 and stage 2 qualified students, as well as CBSE board exams. Students have got really good percentages and really good marks in mathematics. ये कुछ मेरी सीरीज है विच यू कैन फॉलो गाइज। तो NTSC गुरुकुल, दिस इज माय फर्स्ट सीरीज जो रोज 4 बजे हम मंडे टू सैटरडे पास्ट ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आप लोगों के लिए वी हैव डिवाइडेड द होल इंडिया इनटू 4 जोन्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और हम हर दिन या फिर हर हफ्ते एक जोन को टारगेट करते हैं। तो एवरी वीक वी आर टारगेटिंग अ जोन एंड इन दैट वीक हम हर स्टेट को लेते हैं और उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं रोज 4 बजे मंडे टू सैटरडे मैथमेटिक्स के। इसके अलावा मेरी कुछ और सीरीज हैं यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री ऑन द चैनल मैथ्स 101। मैथ्स 101 चैनल पे अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओलंपियाड्स लाइक INMO, PRMO, RMO या फिर IOQM। तो इसकी हम थियोरी डिस्कस करते हैं लर्न हटके सीरीज में 6 PM ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को, ठीक है। इसके अलावा हम IOQM या फिर PRMO, RMO के पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं 6 बजे मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को। इसके बाद एक और सीरीज है जिसमें हम ओलंपियाड्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स या फिर इंडियन नेशनल ओलंपियाड्स के प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो 8:30 बजे मंडे टू सैटरडे इसका डिस्कशन होता है। तो अगर आपको ये सारी क्लासेस एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से और आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से करनी है जिसमें आपको नोट्स मिले, डिटेल्ड एनालिसिस मिले, पेपर्स मिले करने के लिए, मॉक टेस्ट हो और साथ ही साथ आप लाइव अपने डाउट्स भी सॉल्व करा पाएं, तो आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। लाइव क्लासेस तो आपको मिलेंगी ही, इसके अलावा क्लास के अंदर आपके लाइव डाउट सेशंस होंगे जिसमें आप टीचर से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा हर तीसरे सेशन के बाद एक स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा पोल्स भी होते हैं, क्विजेस भी होते हैं, उसमें रैंकिंग आती है, वो आप लीडर बोर्ड में देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज और उसका एनालिसिस भी किया जाता है। तो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन इज वेरी बेनिफिशियल और यहां पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। कोई भी अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, ओलंपियाड की तैयारी करनी है, बोर्ड की तैयारी करनी है, तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। इसके लिए आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप सेलेक्ट करिए आपका गोल क्या है, 9th क्लास, 10th क्लास, फाउंडेशन, 11th, 12th, JEE, नीट, जो भी आपका गोल है वो चूज करिए और उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करते ही आपके पास सब्सक्रिप्शन पेज आ जाएगा। 2 साल की कॉस्ट है सिर्फ 22,500 रुपए, 1 साल की कॉस्ट है 13,500 रुपए। और अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड है रोहिला10। तो अगर आप ये कूपन कोड लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग 2 साल का कोर्स सिर्फ 20,000 रुपए में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। यू कैन चूज योर टीचर्स, यू कैन चूज द टाइमिंग, जो आपको सही लगे उस हिसाब से। फुल फ्लेक्सिबिलिटी, नोट्स के साथ, मॉक टेस्ट के साथ, सब कुछ सिर्फ 20,000 रुपए में 2 साल के लिए। इसके अलावा एक और सब्सक्रिप्शन है, इससे एक ऊपर लेवल का सब्सक्रिप्शन है जिसका नाम है भाई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको और ज्यादा फायदा होता है कि आपको एक पर्सनल मेंटोर या पर्सनल गाइड मिल जाता है जो आपको बेसिकली बताता है कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है। आपका स्टडी प्लानर
टाइम टेबल, आपको कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपकी सारी पढ़ाई से रिलेटेड चिंताएं विल बी ट्रांसफर्ड टू द पर्सनल गाइड या पर्सनल मेंटर है जो आपका। तो आप इसका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 43,200 इज द कॉस्ट फॉर 24 मंथ्स और 18 महीने की कॉस्ट है 31,500 रुपीज। अगर आप इसमें भी मेरा कोड यूज करते हैं रोहिला10 तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो शुरू करते हैं यार। तो आज हमने असम टारगेट किया है तो हम असम के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपके पास 4 नंबर्स हैं स्क्रीन पे, फ्रैक्शंस हैं, आपको बेसिकली बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो आपको मैं देता हूं 30 सेकेंड, आप बताइए व्हाट शुड बी द आंसर है। टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। तो आपको क्या याद रखना है, अगर आपने पढ़ा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट 9th क्लास में आता है। बेसिकली अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसके डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर होनी चाहिए या फिर 5 की कोई पावर होनी चाहिए या फिर 2 की कुछ पावर इंटू 5 की कुछ पावर। अगर डिनोमिनेटर्स इन तीनों नंबर्स में से कोई एक है तब आपका नंबर टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कोई और नंबर होता है देन यू आर गोइंग टू गेट अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 13/3125। ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे सर? अगर आप 13/3125 को देखते हैं, 3125 इज बेसिकली 625 इंटू 5 और 625 क्या है? 25 का स्क्वायर है ना, और 25 क्या है? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 5। सो दिस इज बेसिकली 5 टू द पावर 5। तो ये डिनोमिनेटर इज नथिंग बट 5 टू द पावर 5। तो अगर डिनोमिनेटर इज ओनली अ पावर ऑफ 5 और ओनली अ पावर ऑफ 2 और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 5, तो ये कैसा नंबर होगा? दिस विल बी अ terminating number. So that is why the correct answer for this particular question will be option number B. I hope आपको ये क्लियर है। अगर आप बाकी सारे ऑप्शंस देखते हैं, जैसे ये वाला ऑप्शन, दिस इज बेसिकली 7 क्यूब डिनोमिनेटर, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसको अगर आप देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें, मेक श्योर आप सिंप्लीफाई करें पहले उसको। तो इसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 11/30। 30 इज बेसिकली 6 इंटू 5 और 6 क्या है? 2 इंटू 3, तो इसमें 3 आ गया है ना, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। सिमिलरली आपके पास 455 है, इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए, यू विल गेट अदर नंबर्स अपार्ट फ्रॉम 5 और 2, है ना। तो भाई ये 4 ऑप्शंस हैं, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन योर स्क्रीन ये 3.27 विद अ बार ओवर 27, ये कैसे टाइप का नंबर होगा? या ये इंटीजर होगा, रैशनल होगा, नेचुरल होगा या इरैशनल होगा? बताइए। 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है, जल्दी से। 3.27 विद अ बार ओवर 27। ठीक है, ओके, नाइस। बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चे बी बोल रहे हैं। ओके, नाइस, ओके ओके, करेक्ट, यू गाइज आर राइट। दिस विल बी अ रैशनल नंबर। ये नंबर कैसा होगा? ये एक रैशनल नंबर होगा। जब भी आपके पास कोई भी नंबर्स हैं जिनमें बार होगा, कोई भी नंबर जिनमें बार होगा, या फिर जो भी नंबर जो रिपीटिंग है, जैसे ये नंबर रिपीटिंग है, बार का मतलब क्या है? बेसिकली 3.272727 बार बार आ रहा है, तो ऐसा नंबर क्या होता है? रिपीटिंग नंबर होता है। तो अगर कोई भी नंबर रिपीटिंग है तो वो क्या होगा? इट ऑलवेज इज अ रैशनल नंबर। उस नंबर को आप एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स को जो रिपीटिंग होते हैं, जिनके ऊपर बार होता है, वो नंबर्स रैशनल होते हैं। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ऑसम। तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक्स। आपको क्वेश्चन गिवन है कि भाई अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं कौन से पॉलिनोमियल के? x² प्लस px प्लस क्यू के। ठीक है, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। ठीक है,
तो आपको एक और पॉलिनोमियल बताना है जिसके रूट्स हो 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए, व्हाट शुड बी द आंसर? इसका क्या आंसर होना चाहिए? एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं। आपको एक और पॉलिनोमियल बताना है जिसके रूट्स होंगे 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। ओके, तो आप पहले ही ये क्वाड्रेटिक देख के निकाल लीजिए कि भाई अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस विल बी माइनस बी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1, तो क्यू ही आ जाएगा, है ना। हमें निकालना है एक और पॉलिनोमियल जिसके रूट्स हो 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। मान लीजिए वो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स हैं ये, तो सम ऑफ रूट्स इसमें क्या होगा, माइनस ए। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, यस और नो। तो इसको आप लिख सकते हैं, एलसीएम लिया अल्फा बीटा तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मुझे पता है, इट इज माइनस बी, है ना, एंड अल्फा बीटा का वैल्यू इज क्यू। तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस पी बाय क्यू, तो ए का वैल्यू आ गया पी बाय क्यू। तो पहला रिजल्ट ये। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा बी अपॉन 1, या फिर बी बोल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा विच इज 1 अपॉन अल्फा बीटा, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन क्यू, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास पॉलिनोमियल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू। आप इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैंने इसको क्यू से मल्टीप्लाई किया, या फिर मैं क्यू इसमें एलसीएम लेता हूं, तो मेरे पास आएगा क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 अपॉन क्यू, ठीक है। तो ये तो कोई कांस्टेंट हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। आपका जो फाइनल आंसर होगा वो बस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। आप क्यू को इग्नोर कर सकते हैं और आप फाइनली बोल सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल क्या होगा, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, क्योंकि वेन यू पुट इट इक्वल टू 0 तो क्यू इस तरफ चला जाएगा और बेसिकली आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही बचेगा। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, सी। लॉट ऑफ यू आर सेइंग सी, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आई होप क्लियर है। हमने बेसिकली क्या किया, हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन था, हमने यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाला, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस पी आ गया, ये माइनस क्यू आ गया। हमें एक और पॉलिनोमियल बताना जिसके रूट्स हो 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। मैंने वो पॉलिनोमियल मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, और यहां से माइनस है, तो यहां से एलसीएम लेके मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, वैल्यूज डाल दी मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की, तो ए आ गया पी बाय क्यू के बराबर। बी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 अपॉन अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, तो वहां से बी की वैल्यू भी आ गई। तो पॉलिनोमियल मेरे पास ये हो गया, क्यू एलसीएम लिया एंड आई विल गेट माई फाइनल आंसर। वेरी सिंपल, आई होप दिस इज क्लियर, समझ आ गया। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो भाई चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि भाई आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है विच इज गिवन एज एक्स क्यूब माइनस 3 पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, ठीक है। आपको बोला जाता है कि इसके जो रूट्स हैं या फिर इसके जीरोस हैं वो एक एपी में है, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, तो एक बार ट्राई करिए, यू हैव 30 सेकेंड्स, लेट मी नो व्हाट शुड बी द आंसर, ठीक है। तीनों रूट्स एपी में है, मतलब ए मान लीजिए इसका एक रूट है, बी मान लीजिए इसका एक रूट है, सी मान लीजिए इसका एक रूट है। तीनों रूट्स आपस में एपी में है।
ओके, तो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर बेटा? क्या आंसर होना चाहिए? तो यार सबसे पहला आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए मैंने 3 नंबर्स लिए 2 4 6, ये तीनों नंबर्स क्या है, एपी में है ना। तो पहले नंबर का और लास्ट वाले नंबर का जो सम होता है उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मिडिल वाला नंबर आ जाता है। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स 3 टर्म्स होती हैं तो उनका ये प्रॉपर्टी होती है कि भाई द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज इक्वल टू द सेकेंड टर्म। ठीक है, तो a प्लस सी क्या आ जाएगा, 2b। ठीक है, और सम ऑफ रूट्स क्या आएगा मेरे पास यहां से, सम ऑफ रूट्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू pp, है ना। और ऑलरेडी मेरे पास है कि भाई a प्लस सी क्या है, दैट इज इक्वल टू 2b। ओके, तो अगर ये चीजें मैं यूज करने वाला हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और फाइनली मैं इसका आंसर निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो इसको हम सब कैसे सॉल्व करें यार, a प्लस सी क्या है, 2b, ये वैल्यू डाल दो यहां पे, a प्लस सी क्या होगा, 2b, एक ऑलरेडी b है यहां पे, दिस इज इक्वल टू 3p, तो आपके पास आ जाएगा 3b इज इक्वल टू 3p, 3 3 कैंसिल, तो b इज इक्वल टू p। तो आपके पास आ गया कि भाई b किसके बराबर है, p के बराबर है, मतलब एक रूट है जो इसका वो p के बराबर है। तो अब ये p वैल्यू इसके अंदर डालने की कोशिश करिए, तो अगर मैं इसके अंदर वैल्यू डालता हूं मेरे पास आएगा p क्यूब माइनस 3p इंटू पी स्क्वायर प्लस q इंटू पी माइनस आर। क्योंकि मैंने इसमें ये रूट डाला है तो इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, तो मेरे पास आएगा p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस QP माइनस आर शुड बी इक्वल टू 0। तो आ जाएगा मेरे पास माइनस 2p क्यूब प्लस QR माइनस आर इज इक्वल टू 0, है ना, सॉरी QP। एंड फाइनली व्हाट आई विल गेट इज 2p क्यूब, उस तरफ ले जाइए 2p क्यूब को, दैट विल बी इक्वल टू QP माइनस आर। तो इफ यू लुक एट द आंसर्स, ऑप्शन नंबर ए लुक्स लाइक द आंसर दैट वी गॉट, है ना, ये आंसर हमारा है, ए शुड बी द करेक्ट आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है, इज दिस क्लियर? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं किया मैंने, अगर 3 नंबर्स एपी में है तो पहले और लास्ट का जो एवरेज होगा वो मिडिल नंबर के बराबर होगा, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गया। सम ऑफ रूट्स आप यहां से निकाल सकते हैं, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 3p, a प्लस सी का वैल्यू डालना है यहां पे, तो ये आ जाएगा 2b प्लस p, तो यहां से b का वैल्यू आ गया p, एक रूट आ गया p, इसका वैल्यू आप यहां डालिए एंड यू विल गेट द आंसर। आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऑप्शन ए आ जाएगा, वेरी सिंपल। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन बेटा इज हियर। आपको 2 इक्वेशंस गिवन है, पहली इक्वेशन है भाई x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0। आपको बोला जा रहा है कि भाई k निकालिए, व्हाट शुड बी k, अगर इन दोनों इक्वेशंस का नो सोल्यूशन है, दोनों इक्वेशंस का क्या है, नो सोल्यूशन है। तो प्लीज एक बार सॉल्व करिए, लेट मी सी व्हाट यू गाइस आंसर, देखते हैं आप लोग क्या आंसर करते हैं। ओके, आई होप यू गाइस हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, समझ आ गया होगा, आपने कर लिया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या याद रखना है कि अगर नो सोल्यूशन की कंडीशन आती है मेरे पास, वो कब आती है, जब x के कोएफिशिएंट्स का रेशो इज इक्वल टू y के कोएफिशिएंट्स का रेशो, और वो इक्वल नहीं होता कांस्टेंट टर्म्स के रेशो के बराबर, है ना। जब ये कंडीशन आती है देन यू से
कि भाई नो सोल्यूशन है। तो देख लीजिए यार, x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो हो जाएगा 1/5, y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो हो जाएगा 2/k, एंड दैट शुड नॉट बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को लूं तो मेरे पास आ जाएगा भाई k शुड बी इक्वल टू 10। अगर मैं इन दोनों को लूं तो मेरे पास आ जाएगा भाई 7 2 14 शुड नॉट बी इक्वल टू -3k। तो k शुड नॉट बी इक्वल टू -14/3। तो k का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए, k का वैल्यू ये होना चाहिए, ताकि पहली दो चीजें इक्वल आए और थर्ड इक्वल नहीं आएगी। तो 10 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 10 विल बी द करेक्ट आंसर। कई बार ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि दोनों में वैल्यू सेम आ जाती है कि भाई वो 10 के बराबर भी होनी चाहिए और 10 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में अगर नन ऑप्शन दिया हुआ है तो आप नन को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं यार क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन बेटा इज दिस। आपको वैल्यू बतानी है √6 प्लस √6 प्लस √6। दिस कीप्स ऑन गोइंग, ये चलता रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? बताइए क्या आंसर होना चाहिए। व्हाट शुड बी द आंसर हियर? टाइम शुरू करता हूं मैं। 30 सेकेंड है आपके पास। प्लीज लेट मी नो क्या लगता है आपको इसका आंसर होना चाहिए। 2, 3, -2, 3.5, चार ऑप्शन है आपके पास। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? ओके, हिंट। चलो लेट मी, देखो ऐसे टाइप के अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, इसके अंदर एक रेपिटेशन हो रहा है ना, और ये इनफाइनाइट रेपिटेशन है। मान लीजिए अगर इसको मैं बोलूं y, लेट्स से y इज इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 और प्लस ऐसे जाता जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये सारा कंपोनेंट देखेंगे, अगर मैंने इसको बोल दिया y, क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई ये भी तो छोटा y ही है, ये भी एक तरह से y है, नया y के अंदर y? कैन आई से दैट? क्योंकि ये चीज इनफाइनाइट तक जा रही है, मतलब ये पैटर्न बार बार आ रहा है इनफाइनाइट। तो अगर इसमें से मैं ये एक वाला पार्ट हटा के बोल दूं कि ये भी तो y होगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिस इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई y इज इक्वल टू √6 प्लस y, है ना। स्क्वायर करिए, आ जाएगा y² इज इक्वल टू 6 प्लस y। तो आपके पास आ जाएगा y² माइनस y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगा भाई यहां से, अगर इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा y+2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y के आपके पास दो वैल्यूज आएंगे, एक आएगा वैल्यू -2, दूसरा वैल्यू आएगा 3, है ना। दो वैल्यूज आपके पास यहां पे आएंगी। अब नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव विल बी द आंसर, 3 विल बी द आंसर। समझ आ गए? आई होप दिस इज क्लियर। यहां पे बेसिकली मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो ये वाला पार्ट है, ये भी तो मैं y मान सकता हूं ना, क्योंकि √6 तो यहां से भी शुरू हो रहा है, √6 प्लस √6, है ना, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है, इसीलिए मैंने इसको बोल दिया कि इसको ही मान लो y। अब अगर मैंने इसको y मान लिया, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। क्लियर है? ओके, वेरी नाइस। तो 3 विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यार। 7th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस। आपको बोला जा रहा है कि भाई x इज इक्वल टू 1 इज अ कॉमन रूट। अब ये वाला क्वेश्चन शायद छत्तीसगढ़ के पेपर में भी आया था, सेम क्वेश्चन आई थिंक, छत्तीसगढ़ या बिहार के पेपर में, कि भाई अगर 1 एक इन दोनों इक्वेशंस का रूट है, तो आपको बताना है a इंटू बी क्या है। a यहां पे एक वो दिया हुआ है अननोन, और b यहां पे एक अननोन दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन, लेट्स सी हु कैन सॉल्व। 30 सेकंड शुरू हो गए हैं, जल्दी से आंसर बताइए। a इंटू बी क्या होगा? व्हाट विल बी a इंटू बी बेटा?
Okay. A lot of people are saying option number कि सर a into b ये क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए. The answer should be 3. D. चेक करते हैं यार एक बार अगर 3 आंसर है कि नहीं. तो अगर 1 इस इक्वेशन का रूट है, अगर 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन तो 1 शुड सेटिस्फाई, है ना. तो मैं x का वैल्यू डालूंगा 1 इस इक्वेशन में, तो मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर, सॉरी ax स्क्वायर है ना, तो a इंटू 1 इज a प्लस a इंटू 1 इज अगेन a प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना. तो 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और a का वैल्यू आ गया -3/2, पहला. दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, दूसरा इक्वेशन आपके पास ये है. यहां पे भी आपको x का वैल्यू डालना है 1. वेन यू पुट x इज इक्वल टू 1 है, यू विल गेट 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0. तो b का वैल्यू यहां से आ जाएगा -2. हमें निकालना है व्हाट इज a इंटू बी. बेसिकली a है 3/2 माइनस का और b है -2. तो 2 and 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, फाइनल आंसर इज 3. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना. तो जैसा मैं पेपर देख रहा हूं, व्हेन आई रियलाइज्ड कि असम का पेपर इज नॉट दैट डिफिकल्ट. इट इज कंपेरेबल टू छत्तीसगढ़ का पेपर. जैसे छत्तीसगढ़ का पेपर था आपका, वैसे ही टाइप का पेपर है असम का. ठीक है, बिहार का लेवल इससे ज़्यादा है, लेकिन ये पेपर इजी है. दिस इज अ इजी पेपर विच यू कैन इजीली डू. आप आराम से कर सकते हो, है ना. जल्दी जल्दी भी कर सकते हो. लेंदी क्वेश्चंस नहीं है इसमें. वो लेंदी क्वेश्चंस आपको महाराष्ट्र के पेपर में भी काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन बिहार वाले में भी लेंदी क्वेश्चंस हैं, इसमें नहीं है. तो अगर आप आसाम से हैं तो आप इजीली स्टेज 1 क्लियर कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यार. क्वेश्चन नंबर 8, 8th क्वेश्चन. आपको बोला जा रहा है कि भाई ये तीनों नंबर्स एपी में हैं, तो एक्स क्या होगा. दोबारा से एपी का क्वेश्चन, और वो सेम चीज हम यूज करेंगे कि अगर तीन नंबर्स ए बी और सी, ये तीनों नंबर्स एपी में है, तो a प्लस सी बाय 2 विल बी इक्वल टू बी. ये सेम लॉजिक हम यहां पे यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करिए. आपके पास 30 सेकेंड है. लेट मी नो व्हाट शुड बी द आंसर. इजी क्वेश्चन है, नॉट दैट डिफिकल्ट. तो पूरा पेपर मैंने देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये आराम से क्लियर हो सकता है. छत्तीसगढ़ का, असम का, इवन मैंने गुजरात का पेपर देखा. गुजरात का पेपर इज़ ऑल्सो ईजी. महाराष्ट्र का पेपर इज़ गुड, इट्स अ गुड पेपर. एंड दिल्ली का पेपर इज़ ऑल्सो गुड. पंजाब, चंडीगढ़, सबके पेपर ईजी हैं. उत्तराखंड का पेपर इज़ ऑल्सो ईजी. तो जो भी इन स्टेट्स हैं जिनका पेपर इजी है, तो यू गाइज आर लकी. अच्छे से मेहनत करो, आपका आराम से क्लियर हो सकता है. और जो लोग दिल्ली से हैं, बिहार से हैं, महाराष्ट्र से हैं, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा. कंपटीशन कम होगा क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो कुछ ही बच्चे वो क्वेश्चंस कर पाएंगे. तो प्लीज़ डू योर बेस्ट. मेरा पूरा लक आपके साथ है, आप इजीली क्लियर कर लेंगे. ठीक है, मेहनत करिए बढ़िया से. अब जैसे ये क्वेश्चन को टैकल करते हैं, मैंने क्या बोला, पहले नंबर और लास्ट नंबर का एवरेज विल बी इक्वल टू द मिडिल नंबर. तो पहला नंबर है 1/x+2, लास्ट नंबर है 1/x+5. इनका एवरेज विल बी इक्वल टू द मिडिल नंबर, है ना. तो 2 को उस तरफ ले जाते हैं, तो मेरे पास आ गया 1/x+2 प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 2/x+3. अब यार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना. यहां पे एलसीएम लीजिए दोनों तरफ, इस तरफ एलसीएम लीजिए, एंड यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द एंड विच यू कैन इजीली सॉल्व. या फिर आप वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं. दैट विल बी आई थिंक अ मच फास्टर मेथड. जैसे अगर पहला ऑप्शन है 5, तो अगर मैंने डाला तो आ जाएगा 1/7 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 2/8, मतलब 1/4. तो क्या है आंसर आ रहा है 70. देख लीजिए, 10 प्लस 7, 17/70. तो ये आंसर नहीं होगा. -5, -5 अगर डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा. 1, 1 आप चेक कर सकते हैं यार, इसका आंसर अगर 1 होगा तो आ जाएगा 1/3 प्लस 1/4. और इस तरफ क्या आ रहा है 2/1 प्लस 3 इज 4, मतलब ये 1/2 आ रहा है. तो चेक कर लो, 12 एलसीएम आ जाएगा 4 प्लस 3. तो ये क्या आ रहा है 7/12. ठीक है,
तो क्या इसका आंसर ये है? हाँ, व्हाट डू यू थिंक, क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो आ जाएगा 1/3, 1/4 एंड 1 अच्छा, ये बेसिकली 1/x+2 एंड 1/x+5 का अगर मैंने वो लिया, तो ये 6 आएगा ना बेसिकली, विल बी 6, सॉरी 1/3 + 1/6, ये क्या होगा? और इस तरफ क्या है? 1/2 है। तो आप देख लीजिए, एलसीएम आएगा 6, 2 + 1 विच इज 3/6, ये भी आ रहा है 1/2, ये भी आ रहा है 1/2, दोनों 1/2 आ रहे हैं। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाइस। तो ये क्वेश्चन आप इससे ऑप्शन पुट करने से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने बोला ये डायरेक्टली डाल दो वैल्यूज, अपने आप पता लग जाएगा कि व्हाट शुड बी दी आंसर। ठीक है, समझ आ गया? चलो भाई आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 says, if the sum of the first n terms of an AP is 3n² plus n, then its common difference is what? ओके, तो यार आपको याद रखना है एक फॉर्मूला कि भाई कोई भी nth टर्म अगर मुझे निकालनी है, वो क्या होगी? सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। ये अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपका फटाफट हो जाएगा, है ना? अगर मैं सम ऑफ 3 टर्म्स में से सम ऑफ 2 टर्म्स निकालूंगा तो मेरे पास थर्ड टर्म आ जाएगा, है ना? क्योंकि ये क्या होगा? a1 + a2 + a3, ये क्या होगा? a1 + a2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन यार। 30 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ भाई क्या आंसर होगा? ओके, तो आई होप यू गाइस हैव सॉल्व द क्वेश्चन, वेरी सिंपल। तो सबसे पहले मैं nth टर्म निकालूंगा, वो आएगा सम ऑफ n टर्म्स विच इज 3n² प्लस n माइनस सम ऑफ n माइनस टर्म्स विच विल बी 3n - 1 का स्क्वायर प्लस n - 1। तो इसको आपको सॉल्व करना है, लेट मी जस्ट डू इट हियर। तो tn हो जाएगा 3n² माइनस प्लस n माइनस 3 टाइम्स n - 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3n² प्लस 3 माइनस 2n, तो -6n प्लस n - 1। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3n² से 3n² कैंसिल, है ना? n से n कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 6n प्लस -2। तो tn आपके पास आ गया 6n - 2। तो आप ये यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, है ना? आपको पता है कि भाई अगर मुझे n का वैल्यू 1 डाला तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, तो इट विल बी 6 - 2 विच इज 4। अगर मैंने n का वैल्यू डाला 2, तो मेरे पास आ जाएगा t2 इक्वल टू 6 × 2 - 2 विच इज इक्वल टू 10। तो सेकेंड टर्म है 10, फर्स्ट टर्म है 4, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा, दैट विल बी द कॉमन डिफरेंस। तो 6 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। आई होप आपको ये क्लियर है। इज दिस क्लियर? सिंपल क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। tn क्या होगा? Sn - s - n - 1। तो यहां पे n डाला, यहां पे n - 1 डाला, सॉल्व किया, tn आ जाएगा ये। फर्स्ट टर्म निकाली, सेकेंड टर्म निकाली, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विच यू कैन इजिली डू। चलिए भाई 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बेटा इज दिस, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन दिस रेशो। दो ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशो ये है 4:9। आपको बताना है इन ट्रायंगल्स का एरिया किस रेशो में होगा।
ठीक है, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपको क्या याद रखना है, अगर मेरे पास कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, तो इनका एरिया का रेशो, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो का स्क्वायर. ठीक है, आपको बस ये याद रखना है. ठीक है, तो अगर साइड्स किस रेशो में है, 4:9 में, एरिया किस रेशो में होगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 16/81. तो डी विल बी द करेक्ट आंसर. बहुत सारे लोग डी बोल रहे हैं. वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड यू कैन ईजिली डू दिस क्वेश्चन. बहुत ही आसान है, मतलब ये तो अल्ट्रा इजी क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन है ना, अल्ट्रा इजी, सुपर डुपर सिंपल क्वेश्चन. ओके, चलिए भाई आगे चलते हैं. लेट्स गो अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन इन लाइन. तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई एक वर्टिकल स्टिक है, ठीक है, 20 मीटर की स्टिक है, एक शैडो बन रही है इसकी 10 मीटर की, ये शैडो बन रही है ना. एट द सेम टाइम एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है, उसकी कितनी शैडो बन रही है? 50 मीटर. ठीक है, एच मान लो ये होनी चाहिए 50. ठीक है, तो अगर मैं यहां से tan थीटा निकाल लूं, क्योंकि देखो सन की जो रेज हैं वो, अगर एक छोटा सा एरिया है, सन की रेज सेम एंगल पे आएंगी. ठीक है, क्योंकि सन बहुत बड़ा है, उसकी सनलाइट जो आ रही है बहुत सारे बड़े एरिया पे सेम एंगल पे ही आएगी. बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होगा एंगल पे, है ना. तो ये जो एंगल है थीटा और ये जो एंगल है थीटा, ऑलमोस्ट दोनों का सेम होगा. ठीक है, तो अगर मैं यहां से tan थीटा निकालता हूं, चलिए एक बार आप क्वेश्चन ट्राई करिए, क्या आंसर होना चाहिए. 30 सेकेंड्स. व्हाट शुड बी द आंसर? लेट्स सी क्या चूज करते हैं आप. What should be the answer for this particular question? ओके, वेरी नाइस. तो यहां पे आपको tan थीटा देखना है. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर इसका आंसर क्या होगा. व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? ए, 100 मीटर्स, 100 विल बी द हाइट. तो tan थीटा आप यहां से निकाल सकते हैं 20/10. तो वही tan थीटा की वैल्यू आप यहां डाल सकते हैं, है ना. यहां पे tan थीटा क्या होगा? h/50. tan थीटा मेरे पास क्या है? 2 है, तो 2 आ जाएगा h/50 के बराबर. और यहां से आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं 100. यहां से h की वैल्यू क्या आएगी? 100 आएगी. तो बेटा ए विल बी द करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर? समझ आ गया? वेरी सिंपल क्वेश्चन. चलिए भाई वन लास्ट क्वेश्चन करते हैं. आपको गिवन है कि भाई सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द पॉइंट्स इज एट द ओरिजिन. तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? यार जैसे ही ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, आप सीधा वो आइडेंटिटी याद कर लिया करो कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का सम क्या होगा? 3abc के बराबर, है ना. अब अगर आपको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला याद होगा, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3, है ना. तो अगर मैं यहां पे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाता हूं इन तीनों पॉइंट्स पे, तो क्या आएगा मेरे पास? आई विल गेट a प्लस बी प्लस सी बाय 3 एंड अगेन आई विल गेट a प्लस बी प्लस सी बाय 3 इन डिफरेंट ऑर्डर, b प्लस सी प्लस ए. यही बात है. अब हमें गिवन है कि भाई ये पॉइंट क्या है? ओरिजिन 0,0. मतलब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है? 0. और अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है? 3abc के. वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो डी विल बी द करेक्ट आंसर है. ठीक है, ओके. तो यार दिस वाज माय अटेम्प्ट, दिस वाज माय डिस्कशन ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ असम.
और आज इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे और आप एनटीएससी या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करके अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लाइव क्लासेस मिलेंगी, इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, पोल्स होंगे, लीडर बोर्ड होगा, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करने को मिलेगा और बेस्ट पार्ट है कि आप अपने डाउट्स क्लास में ही लाइव सॉल्व करा सकते हैं। तो ये सारे फायदे आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। 2 साल का कोर्स सिर्फ है 22,500 रुपए का, 1 साल का कोर्स सिर्फ 13,500 रुपए का। और इसमें अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, इफ यू वांट एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो आप मेरा कूपन कोड यूज करिए। मेरा कूपन कोड है रोहिला10। अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो मतलब 2 साल का कोर्स सिर्फ 20,000 रुपए में, है ना। तो ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन गो फॉर दैट। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।